सुनता हूँ इन्हों की सरकार में हुए कंडेला कांड पर जो आपने चर्चा करी, मौजूदा किसानों में राजनीति करने वाले 12 घड़ियालों के आंसू, जो कि कंडेला कांड का बहुत बड़ा उदाहरण है, तो उस पर आपने डिस्क्रिप्शन दे दीजिए बस ये। किसानों की मौत 80 लोग आए। हमें 9 कह रहा था ना, अब 7 कह रहे। अच्छा, थोड़ा सा अलर्ट सिचुएशन मैं आप लोगों के चैनल और के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि कल मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे तेजा खेड़ा में अपने घर पर काला झंडा लगा करके किसानों के हितों की बात कर रहे थे। मैं अभय चौटाला जी को याद दिलाना चाहूँगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा में सरकार थी और किसान आंदोलन कर रहे थे, जींद के कंडेला गांव में किसानों को लाठियों से बांधा गया था। 9 किसानों को गोलियों से भुना गया और लगभग सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे और हज़ारों लोगों को भगा कर घोड़ों से पे पुलिस ने बैठकर लाठियों से बांधा और उनकी हालात ऐसी करी कि जैसा कि आज तक ऐसा मंजर देखने को प्रदेश में नहीं मिला होगा। तो मैं अभय चौटाला जी को कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार में किसानों के खून से हाथ रंगे हुए हैं और आज आप किसानों के हितों की बात करने का ढोंग रच रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश का किसान बेवकूफ़ नहीं है। किसान आज तक चौटाला राज में हुए अत्याचार की बात भूले नहीं हैं। जो हमारे नेता घासीराम जी किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी 1.5 साल के बाद जमानत हो पाई। तो ऐसे अत्याचार आप लोगों ने अपनी सरकारों में किए। आज किसान उन बातों को जानता है और जो आप ये झूठी वाई अपना इस्तीफ़ा दे करके अपने घरों पर काले झंडे लगा करके आज किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, इससे हर किसान का बेटा, हर किसान का परिवार भली भांति जानता है। तो मैं तो चौटाला साहब को यही बात कहना चाहूँगा कि आपके परिवार की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं और उन्होंने पूरा का पूरा 40 साल आपके परिवार की राजनीति का पूरा वर्चस्व उन्होंने देखा है और कितनी परेशानियां उसमें उठाई आज सबको पता है। इन्हीं के परिवार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला जी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वो भी आज किसानों की किस तरह से दुर्दशा करवा रहे हैं। 6 महीने से किसान आज आंदोलन पर बैठा है। कभी किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर गड्ढे खुदवा रहे हैं, कभी बैरियर लगवा रहे हैं, कभी किसानों पर पानी की बौछार करवा रहे हैं, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। यही ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ था और यही आज उनके पोते जो हमारे डिप्टी सीएम हैं वो आज प्रदेश के किसानों पर अत्याचार करवा रहे हैं। किसान आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका, 6 महीने लगभग होने को है कहीं ना कहीं। तो जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग तरीके से किसानों पर राजनीति कर रही है, कहाँ तक औचित्य मानते हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। किसी भी प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं हुआ और जिस भी संगठन की चाहे किसान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, जब भी कोई आंदोलन करने की बात हुई और वो उन्होंने अपनी बात लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गए, भूपेंद्र हुड्डा जी के पास, उन्होंने बैठ करके उनकी सारी समस्याओं का समाधान करवाया और मौके पर ही कोई आंदोलन नहीं होने दिया।
और सभी लोगों की समस्याएं दूर की और सभी संगठनों की बात मानी। तो ऐसे मुख्यमंत्री प्रदेश में जो आज के मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल देखें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल देखें तो पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता आपको बताएगी कि किस काल में लोगों को कितनी परेशानियां इस राज्य में उठानी पड़ रही हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हर वर्ग सुखी था, हर वर्ग को जो उनकी भी अपना कोई भी इच्छा होती थी या कोई कार्यक्रम उनका होता था या किसी भी चीज़ को मनवाने की वो बात करते थे, वो सभी बातें मानी जाती थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की 31 ज़्यादा विधायक हैं। कहीं ना कहीं जो